हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि मैं ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन की काइंड्स को मैंने समझा चुके हैं और प्रोनाउन में जो पहला पर्सनल प्रोनाउन था उसको भी हमने चार्ट बना करके नीट एंड क्लीन आपको समझाया है, एग्जाम्पल दे करके समझाया है। और उसके बाद जितने भी प्रोनाउन होंगे उनको क्रम वाइज 2-2, 3-3 करके हम कवर करेंगे। आपको समझना है ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर समझ लोगे तो ग्रामर की सारे बेस आप समझ जाओगे। तो यहां पर आज हम कवर करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। यहां भी आप देखोगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। हालांकि जब चैप्टर आएगा एडजेक्टिव का तो उसमें भी आपको क्लियर किया जाएगा। तो आज आपको समझना है रियली रूप से कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, और आपको समझना है यहां भी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसा कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम का काम क्या है। काम इसका यह है व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करता है। जैसे दैट इज ए मैन, दिस इज ए बुक, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करेगा। और आप उसमें देखोगे कि दिस और दैट का प्रयोग जो किया जाता है एक वचन के लिए, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए एक वचन के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए एक वचन के लिए। उसी दिस का बहुवचन होता है दीज। जैसे दीज आर बुक्स, नजदीक में किताबें अगर बहुवचन में है, कोई भी वस्तु बहुवचन में है तो दीज लगाएंगे, ये किताबें। तो दीज आर बुक्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर पेन्स। अगर दूर है दैट का बहुवचन दोज होता है। ध्यान रखिएगा, दिस का बहुवचन मैं क्या बता रहा हूं, दीज, और दैट का बहुवचन क्या बताया जा रहा है, दोज। तो दूर में कोई चीज है, दोज आर बुक्स, दोज आर पेन्स, तो वहां पर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको ध्यान देना है कि दिस और दैट और दीज और दोज के साथ कोई नाउन यूज नहीं करना भाई। अगर प्रोनाउन मानना है तो, प्रोनाउन बनाना है तो, परीक्षा में अगर आगे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसी भी एग्जाम में आपको, तो आपको ध्यान क्या देना है कि दिस के साथ कोई नाउन न हो, अन्यथा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसा दिस के साथ बुक आ गया, तो दिस के साथ बुक आ गया तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस इज माई बुक यहां लिखा है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट बुक इज माइन, वो यह किताब मेरी है। तो कहने का मतलब होता है दिस के साथ बुक, बुक जुड़ गया तो बुक क्या हो गया, नाउन। दैट के साथ बुक जुड़ गया तो क्या हो गया, नाउन। दिस के साथ बुक जुड़ गया तो क्या हो गया, नाउन। दोज के साथ बुक जुड़ गया तो क्या हो गया, नाउन। तो आप कोई भी नाउन जोड़ सकते हो, दिस चेयर कर सकते हो, दैट चेयर कर सकते हो, दीज चेयर्स कर सकते हो, दो चेयर्स कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है आपको, एकदम बारीकी से समझ लो। नजदीक में कोई वस्तु है, एक वचन में है तो उसको कहेंगे दिस इज, दिस इज पेन, दिस इज बुक, दिस इज चेयर। अगर वही चीज दूर में एक वचन में है, दैट इज ए चेयर, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए पेन, दैट इज ए ट्री। अगर नजदीक में आपका है तो ये चीज ध्यान देंगे आपको कि अगर नजदीक में है तो हम क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, और दूर में है तो क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। लेकिन एक बारीकी आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी तरह की गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। इसमें और इसमें दिस के साथ आप नाउन जोड़ दिए तो अब ये आपका क्या हो गया, ये प्रोनाउन है भाई, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां आपका क्या है, ये कौन सा प्रोनाउन कहोगे आप, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे। लेकिन इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहोगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके साथ आपका क्या जुड़ गया, नाउन। तो दिस बुक, ये आपका क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया ये आपका? ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया भाई, ये ध्यान दीजिएगा। दैट बुक हो गया, ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये दीज बुक्स हो गया, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज बुक्स हो गया, ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके साथ नाउन जुड़ा है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमें क्या समझना है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के काम में आता है। वो प्रश्न पूछता है आपसे, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम रवि, रिस्पॉन्स दोगे ना। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हो? तो आई वॉन्ट टू मीट मोहन। Whose are these पेन, ये पेन किसके हैं? तो these पेन्स आर मोहन, किसी की भी हो सकते हैं। What is your brother, तुम्हारा भाई क्या है? तो my brother is a doctor, my brother is a teacher। Which is your sister, तुम्हारी बहन कौन सी होती है? 2 में पूछ सकता है, 3 में पूछ सकता है, तो कहोगे मीरा इज माई सिस्टर। तो ये आपको प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन आप यहां ध्यान दो, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन से पेन अधिक पसंद करते हो? तो विच के साथ क्या जुड़ गया? ये नाउन जुड़ गया। यहां हु को क्या कहोगे आप? आपका प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये हुम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा है। व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, याद रखिए। विच क्या है? यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आप नीचे आओगे, विच पेन, नाउन जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव क्या है? ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ विच पेन है, सॉरी विच पेंसिल है, यानी विच पेंसिल इज योर्स, यानी यहां पूछ रहा है कौन सी तुम्हारी पेंसिल है, तो कौन सी तुम्हारी पेंसिल, तो विच के साथ पेंसिल लग गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। व्हाट गेम विल यू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलोगे? तो बोलोगे ना कि आई विल प्ले हॉकी, आई विल प्ले फुटबॉल। यहां कह रहा है कि विच इज, जैसे ऊपर पूछा ना विच पेंसिल इज योर, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, तो कहोगे ना दिस रेड पेंसिल इज माइन, कोई भी बोलोगे, या दिस इज माई पेंसिल, दैट इज माई पेंसिल। अब आपके ऊपर है कि आप बोल क्या रहे हो, प्रोनाउन बोल रहे हो कि एडजेक्टिव बोल रहे हो, ये ध्यान देना है आपको। तो अब यहाँ पे व्हाट गेम आ गया, तो गेम लग गया, गेम क्या है? नाउन, तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर व्हाट पेपर्स डू यू डज ही रीड, वो कौन सा पेपर पढ़ता है? तो कहने का मतलब ही रीड्स दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम, तो कोई भी पेपर आप पढ़ते हो। तो कहने का मतलब आपका यहां है कि अगर आप इंट्रोगेटिव इस शब्दों के साथ, जैसा कि आप ध्यान रखिएगा, हु, हुज, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, ध्यान दीजिएगा। विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए। और ये जो व्हाट है, ये अकेले अपना प्रश्न करने के लिए आता है। तो हु, हुज, हुम व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब विच का प्रयोग ये व्यक्तियों और वस्तुओं, जानते हैं निर्जीव जो पशु पक्षी होते हैं, निर्जीव के रूप में उनको, निर्जीव तो होते नहीं है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए जब संकेत करते हैं वहां पर हम तो विच का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको हु, हुज, हुम क्या ध्यान रखना? व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे। विच व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे। व्हाट एक प्रश्न करेंगे क्या से। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अंतर समझना है। तो अगर नाउन जुड़ गया भाई इनके साथ, दिस, दैट, दीज के साथ नाउन जुड़ गया तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन नहीं जुड़ा तो प्रोनाउन हो गया। यहां पर भी आपको यही ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर आपका अकेले है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर उसके साथ नाउन जुड़ गया तो आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इनका प्रयोग आप अपने घर में देखो, किसी भी वस्तु को घर में देखो, बोलो दिस इज माई टेबल, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, तो आपको पता चल जाएगा। और वही के साथ कहोगे दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस टेबल इज माइन, दिस चेयर इज माइन, तो एडजेक्टिव बोल रहे हो। यहां भी है। अभी जैसे हुज आर दीज पेन, अभी कहोगे हुज फादर, हुज डॉक्टर, हुज मदर, हुज पेरेंट्स,
तो अगर नाउन जोड़ दोगे भैया तो एडजेक्टिव हो गया। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो आपका दिया गया है, ये एडजेक्टिव आपका दिया गया है यहां पर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर क्या है, इस अंतर को आपने देख लिया, समझ लिया। अब आपको ध्यान से पढ़ना है, ग्रामर के बेस को समझते जाओ। ये आपको एक्सरसाइज बाद में और भी एक्सरसाइज दिए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि बच्चों के अंदर ग्रामर पोर्शन जो होता है जूनियर लेवल पर बहुत कमजोर आता है, तो आपको 9, 10, 11, 12 में आपको सफर करना पड़ता है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो आपको ग्रामर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन किए जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अच्छी तरीके से कवर करो, आपके तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।